मैंने वाकई 13 करोड़ साल पुराने एक टेरासौर को पालतू बना लिया था। मैंने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और अचानक उछलकर उसे ऊपर सवार हो गई। टेरासौर पहले जोर जोर से हिचकोले खाने लगा, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और मुझे आसमान में ले उड़ा। उसी पल प्रोफेसर को पहले ही फांसी के मंच पर ले जाया जा चुका था। अचानक मैं टेरासौर पर बैठकर नीचे झपटी, प्रोफेसर को पकड़ लिया और दूर आकाश में उड़ गई। इस मौत के मुंह से बचने से प्रोफेसर स्तब्ध रह गया, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, शिकारी दूर छिपा हुआ था और हमारे पीछे टेरासौर पर निशाना साध रहा था। एक गोली चली और टेरासौर को लग गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। प्रोफेसर, जो इसके साथ जीवन बंधन में बंधा हुआ था, उसे भी वैसा ही नुकसान पहुंचा। यह देखकर मैंने उसे तुरंत घर ले आई। प्रोफेसर ने मरने से पहले एक बार फिर प्राचीन मिस्र की रस्म करने का फैसला किया। प्राचीन कलाकृतियां हवा में प्रोफेसर के साथ तैरने लगी और कमरे के अंदर समय जैसे अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन जैसे ही टेरासौर ने अंतिम चीख मारी, प्रोफेसर की मृत्यु हो गई। मैंने दर्द भरी नजरों से अपनी बहन की ओर देखा। इतनी मेहनत के बाद भी आखिरकार सब व्यर्थ हो गया। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी मम्मी अचानक जीवित हो उठी। वह शीशे के केस से बाहर निकला और चारों ओर उत्सुकता से देखने लगा। फिर उसका ध्यान मेरी ओर चला गया। मैंने अपनी बहन को कुर्सी पर बैठे देखा, लेकिन जो बात मैंने नहीं सोची थी वह यह कि यह मम्मी कोई डॉक्टर नहीं बल्कि फिरौन का एक भौतिक शास्त्री था। वह बीमारियों का इलाज नहीं कर सका था, लेकिन फिर भी एक रास्ता था। प्रोफेसर ने जो रस्म इतनी जान लगाकर की थी, उसने 2 किलोमीटर के दायरे में सभी मृतकों को जिला दिया था और मेरे घर के पास वाले संग्रहालय में ठीक उसी फिरौन की मम्मी रखी हुई थी। मैंने तुरंत अपनी बहन को व्हील चेयर पर बैठाकर संग्रहालय की ओर ले जाया। मैंने एक एक करके प्रदर्शनी की ताबूतें खोली और उनसे पूछा कि क्या वे डॉक्टर हैं। आखिरकार फिरौन को भी बाहर निकाल दिया गया। फिरौन के इशारे पर उसका निजी चिकित्सक आगे बढ़ा और खुद बहन का इलाज करने लगा। डॉक्टर की हरकत देखकर मैं वहीं चौंक गई। फिरौन का डॉक्टर असल में वह सुई निकाल रहा था। पिछले डॉक्टर के अनुसार अगर वह सुई निकाली गई तो मेरी बहन उसी पल मर जाएगी, लेकिन प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी विधियों ने मुझे एक चमत्कार दिखा दिया। मेरी बहन आखिरकार होश में आ गई। मैंने अपने 5 सालों का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया। फिर मैं दोबारा साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी, लेकिन इस यात्रा के सुचारू रूप से पूरा होने वाला नहीं था, क्योंकि जिस क्रूज शिप पर मैं सवार हुई थी वह असल में टाइटैनिक थी।